हाँ जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ने। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के बर्तना का टाइम से करी है। फिक्स टाइम तो मैंने भी नहीं बेरा के टाइम हो रहा और के नहीं। ये चाय के बर्तन मांजूंगी और बस छोटी छोटी एक आधी किलो बना पाऊँ, दिन में नहीं बना पाती। देखो थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो फिर मैं ये कमरे की सफाई करूँगी और रसोई है ये झाड़ा पूंजी करूँगी, क्योंकि दिवाली का भी कति नज़दीक टाइम आ गया है। और कुछ आपने पता है दिन बिल्कुल छोटे छोटे हुए हैं, घर का काम करा है ना इतने ही दिन चला जावा है। तो ये भी बीच बीच में तो काम छोड़ कर न काम करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीना का त्यौहार है। साफ सफाई होली या दिवाली ने ही ज़्यादा करो है। वैसे तो आजकल पोचा बारी करा हाँ तब सारी चीज़ा पर कपड़ा वगैरह मार जाए, लेकिन एक बार सारा सामान कमरे का निकाल कर न और फिर अलग से मतलब अलग अलग लुक तय भी जो काम करा है ना उसकी थोड़ी सी अलग सी फीलिंग आ जाए। तो इसी तरह है ना 12 महीना में सब कनू हो है कि भाई ये जो कपड़े धो धो कर न जिस तरह की बेड शीट है ये एक बार सारा सामान धोया झाड़ा पूंजी सब चलेगा, हर घर में चले है। ये एक घर की नहीं बता रही, क्योंकि इस त्योहार पर ज़्यादा कर लेडीज है ना बहुत ज़्यादा काम हो जाए है कि साफ सफाई करने का, क्योंकि खेती बाड़ी का काम है वो तो ये भी ओए लिया, क्योंकि बान बिजाई चल रही है वो आदमियों का काम है बिजाई वगैरह करवाना। औरत नहीं जाया करें इस टाइम सी पे। तो उन फिर नू है त्योहार पे पहले तो कच्चे होया करते, तो लीपना पोतना 15 दिन पहले चालू हो जाया करता, दीवार दूर कच्ची होया करती। ये वो काम है नहीं। आंगन भी पक्के हैं और भीतर भी फर्श है, किसी के सादे फर्श हैं तो किसी का मार्बल के फर्श हैं। तो इस तरह है ना लिपण लापण का काम तो बहुत कम रह गया है लेडीज है ना, बस यो ही रह गया झाड़ा पूंजी का। तो ये धीरे धीरे हो जाएंगे काम चालू। और ये शाम के बर्तन बस चाय के हुए थे, दिन के तो जन मैंने काम करे लिया था। और आज रात ने 1-1:30 बजे बंदरा ने बहुत ज़्यादा परेशान करी हूँ। 1-1:30 बजे आकर न रसोई में बढ़ गए और एक नहीं था 4-5 थे। और आज ये भी घर पर नहीं थी, ये भी किसी दोस्त के छठी वगैरह थी, कोई फंक्शन सा पक्का तो मैंने भी नहीं बेरा। ये वहाँ तक काम पर तय उड़े चले गए थे। रात ने 7:30-1 बजे से फ़ोन आया कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। तो बस इन बांद्रा ने भी बेरा कौन की बेरा लग गया कि आज एक लेडीज है, लड़का भी 11-12 बजे आया था। तो नींद इतने बच्चा घर पर नहीं आ जाए इतने तो जन नींद आवे ही को नहीं। और बाद में फिर थोड़ी सी आँख लग गई थी तो बांद्रा नहीं सा वो मचा दिया कि डेगचे डागचे चाट वगैरह ये दलिया दलिया धरते नहीं ने इतना आतंक मचा दिया बहुत ज़्यादा। और फिर डर भी लग गया, क्योंकि रात के टाइम पर कोई भी आदमी या लेडीज नहीं दिखे है न बांद्रा न ताड़न की खातिर चले जावा तो थोड़ा सा भय लग गया, क्योंकि ये एकजुट होकर न और फिर माँ आवे हैं तो डरती डरती न। और मैं दिन में भी इस डंडी ने है न लंबी सी डंडी है डराने की खातिर है न, इसने मैं धोरे रखा करूँ आस पास से रखा करूँ, क्योंकि बांद्रा का नहीं बेरा किस टाइम आकर नरे एकदम और। तो ये तो डंडी उठाने का भी टाइम नहीं देंगे अगर अपना आड़े भागे तो परले घर में देख रहे थे मैंने बांदर, तो पहले ही मैंने डंडी संभाल कर रख रखी है कि आऊँगे तो इन्हें थोड़ा सा डरा दूंगी। एक आधा तो वो तो डर जाए, ये सारे जो 7-8 आ जाए है ना जिद मुश्किल हो जाए, इन खुद न बेरा हो जाए एक आदमी का के उठा हुआ है। तो रात ने 1 बजे का करीब का था। मैं है ना घर में ना हो ना तो मैं आंगन में भी जल्दी से ना जाया करूँ, लेकिन है ना ये मचान लग गए तोड़ा फोड़ी करने लग गए ना तो फिर मैंने भीतर आधी कमरे के भीतर और आधी बाहर एक जना आऊँगी वहाँ तो फट देसी कुहाड़ बंद कर लूँगी। तो फिर चले तो गए थोड़ी सी बार में ये करया तो शरीर ने चाट चूट थोड़ा सा खिंडाया और फिर लट्टू लाटू चास दिए थे। मैं जोर जोर की बोलने लगी थी, फिर मैं कुत्ते ने भी बुलाने लगी थी, क्योंकि ये कुत्ते डोली पे रह जाओ ने। हाँ कुत्ते तो थोड़ा सा भय मान जा भय भी के मान जा कुत्ता इनके कति सिर पर चढ़न न हो जाए तो फिर इन्हें मजबूर होकर ने जाना पड़े है। तो
एक बार जी माई के परले घर में फ़ोन कर दूँ, फिर मेरा था कि भाई रात में पानी लगाने जा रहे होंगे खेत में, तो नहीं होंगे। तो अरे 1-1:30 बजे से ही नींद का टाइम हुआ है, तो मन फिर नहीं दुखी करे, मैं देखी जाओगी, कुछ खिंडाओगे तो खिंडा लेंगे, नहीं देखी जागी तो चले गई। आधे 1 घंटा तो मैंने खड़ा होना पड़ा, करीब 2 बजे तक मैंने नू बह लगे गया कदे वापिस ना आ जाए। फिर 2-1 बजे से जाकर सोई हूँ, और भैंसा लाग रहा था रात में, बहुत ज़्यादा लाग रहा था। नू नींद आने के बाद में तो नहीं पता चला है कि भाई क्या टाइम होगा, सवेरे ही आँख उगड़े हैं बस। उनने ये बर्तन वगैरह गेरे ने चाट चूट का टेक चाइन ने आधा खिंडाया आधा खाया, तो इस तरह ने फिर मेरी आँख उगड़ गई। तो बाहर ने जाकर फिर मैं देखने लगी, और श्याम ये पाडा बैठा है, इसने उरे बिठा दी उन्हें, तो ये मैंने देखे जाओगा बैठा रहोगा। और कार्तिक डान दे साथ तो ये दून मारेगा कि खिलाड़ी करण की मारी। अरे दूध का टाइम हो रहा है, तो ये लाऊंगी दूध निकाल के। और ब्लॉग पूरा देखा करो मेरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। मैंने बस आप वॉच टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि यूज के सेती वॉच टाइम भी बदल जाएगा, तो मैंने भी परेशानी नहीं होगी। और आपने अब तो मैं बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग डाल रही हूँ, 8 मिनट का 8.5 मिनट का ब्लॉग आधा है, बस इतना ही डालती हूँ, इतनी एक किलो पढ़ान पाऊँ। ये मैं चढ़ा रही हूँ शाम की दाल। दाल चढ़ाने के बाद में फिर मैं निकाल लाऊंगी दूध, इतने या दाल जाके उबल, और फिर लगा दूँगी इसमें तड़का, तो इससे तरिया हो जाएगा काम। और आज मैंने बखते ही वो कर रखा है, सब्जी मंगा कर रख ली थी, स्कूल में था आया था जिद्दे मंगा कर धर ली थी मैंने, क्योंकि बाट देखनी पड़े है। बालक बेरा को कब खेलन की खातिर चला जावा, खेलन तो चला जावा है, लेकिन ध्यान नहीं रहे कि मम्मी ने कुछ काम कहा था वो भी करना है। तो फिर मैंने है ना आज खेलने जाना तो पहले ही इस टाइम मैंने सब्जी मंगवा कर ना रख ली। और ये दूध काटने तो पहले मैं इसने चढ़ा दूँगी, तो यह उकल जाओगी। और चाट भी चढ़ा दी है मैंने गोबर, क्योंकि मैं आज कुरड़ी वगैरह ही थी, थापन का मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आसन तो है ही नहीं यार। फिर शाम के टाइम पर बादलवाई सी हो रही थी, दिन में भी हल्के हल्के बादल थे, ज़्यादा धूप नहीं थी। कुछ तो ये प्रदूषण की वजह से हो रहा है, या कुछ बेरा कौन की दिक्कत हो रही है। स्त्री आँखों में तो जलन सी हो जावा है, आँखों में खाज मारेगी। 2-3 दिन पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे ये वहम था कि आँख कमज़ोर हो रही है ना, इस वजह से चश्मा चढ़वाना पड़ेगा, या सिर का दर्द रह जाओ है हल्का हल्का। तो मेरे तो खुद की परेशानी थी, लेकिन मैंने और 3-4 का मुँह तो सुनी कि भाई ये परेशानी आँखों में खाज मारन की आ ही रही है, बीमारी सी आ रही है, आँखों में झुंसी नू मारे जहाँ जन तो कुछ आँख में रड़के है। तो ये प्रदूषण की वजह से बता रहे हैं कि भाई ये प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और ये जो खांसी जुकाम हो जाए ना, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आवा है, तो यह भी प्रदूषण की वजह से ही आवा है। कई तो नु कह दें डॉक्टर की भाई मास्क लगा लिया करो, तो ये थोड़ा मास्क को नहीं सुहावा जी, तो मजबूरी थी।